नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में 25 लोगों से भरी तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बड़े डोंगर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में मंगली बाई और बुधियारीन नेताम का नाम शामिल है। वहीं एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मरने वाले पोटपारा बोरई के रहने वाले थे। सभी चौथिया कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। शनिवार को बर्थडे मनाने के लिए मैनपाट पहुंचे बाइक सवार हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार में युवकों की बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे बिजली खंभे से जा टकराई। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। 2 अन्य को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद में रविवार सुबह करीब 6 बजे बालोद दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर एक बोलेरो और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक युवक गाड़ी के अंदर ही फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी और रस्सी रॉड की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। कोरबा के बांकी बोगरा में 39 वर्षीय राजमिस्त्री तीरथ राम यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का शव शनिवार रात करीब 1 बजे घर के आंगन में उनकी बेटी को मिला। शव के सिर और शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद तीरथ राम अकेले काम कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटा और एक बेटी उनके साथ रहते थे। सूत्रों के अनुसार मृतक का अपने बेटे से अक्सर विवाद होता था। बिलासपुर में शनिवार को ओवरब्रिज के नीचे और कोलबाशरी के पास शव झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। लाश 1 सप्ताह से ज्यादा पुरानी होने की बात कही जा रही है। धूप की वजह से शव में कीड़े लग गए थे और पूरी तरह जल गए थे। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ठिकाने लगाया गया होगा। घटना चकरभाटा थाना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मरीन ड्राइव के निर्माण के लिए तोड़फोड़ करने के खिलाफ रविवार को कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और विरोध कर रहे स्थानीय समेत 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें उर्दना बटालियन की स्थायी जेल में रखा गया है। शनिवार से केलो तट किनारे प्रगति नगर कयाघाट इलाके में तोड़फोड़ की गई। पहले दिन 20 घरों को तोड़ा गया। दूसरे दिन सुबह से फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अग्निशमन विभाग में स्टेशन मास्टर, फायरमैन और अन्य कुल 295 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। ये पहला मौका है जब राज्य गठन के बाद अग्निशमन विभाग में इतनी बड़ी भर्ती की जा रही है। खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें नशे में बेसुध एक आरक्षक शराब भट्टी के पास लड़खड़ाते नजर आ रहा है। चंद सेकंडों का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत आरक्षक मुंगेली जिले में पदस्थ रोशन कुमार पहाड़ी का है, जो सरकारी काम से लोरमी आया था। इस दौरान शराब भट्टी को देख वह अपने आप को रोक नहीं पाया। शराब पीने के बाद वह भट्टी के पास लड़खड़ाता नजर आ रहा है, जिसे मौके पर मौजूद कुछ लोग सहारा देते नजर आ रहे हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आज सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ की परीक्षा आयोजित की गई। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोलंबिया कॉलेज रायपुर में बनी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। रविवार को आयोजित इस परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्र की गलत लोकेशन और प्रबंधन की लापरवाही के कारण दर्जनों अभ्यर्थी समय पर केंद्र तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ा। वाड्रफनगर वन क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में फिर से हाथी का आतंक देखने को मिला है। रविवार तड़के सुबह एक हाथी आबादी वाले क्षेत्र के करीब पहुंच गया और किसानों के घर को नुकसान पहुंचाया।
इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। इलाके में हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार को रायपुर से बांग्लादेशी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से ये दंपति 16 साल से रायपुर में रह रहे थे। उन्होंने पड़ोसियों तक को शक नहीं होने दिया। हर बार वे खुद को पश्चिम बंगाल का बताते रहे। पुलिस के रडार में वो लोग भी हैं जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट बनाने में मदद की। इनमें पार्षद समेत कई लोग हैं। बांग्लादेशी दंपति कहते थे कि वे रायपुर कमाने खाने के लिए आए हैं। आरोपियों ने आसपास में ही कई बार किराए के घर बदले। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।